कर्तव्य के कारण कई लोगों को सेवा का फायदा मिल रहा है तो निश्चित आप तब पे उसको श्रम यज्ञ कहा है हमारी सीधी सादी भाषा में, कि जब हमारा समय से हमारा कर्तव्य पूरा होता है। एक छोटी सी बात कह दूं कि एक ट्रेन का ड्राइवर है या बस का ड्राइवर है, अगर वो बिल्कुल परफेक्ट है, टाइम टू टाइम है, तो आप सब लोग सुखी होंगे। और अगर वो लापरवाह हो गया, अपने श्रम यज्ञ में नहीं समझा, वो कर्तव्य को नहीं समझा, तो कईयों के इंटरव्यू चूक जाएंगे, कहीं की परीक्षाएं चूक जाएंगी, कहीं की ट्रेनें और प्लेन चूक जाएंगे, कई हॉस्पिटल चूक जाएंगे, रास्ते में रह जाएंगे। यज्ञ तो पूरे जीवन के साथ समाया हुआ है। यज्ञ की शुरुआत राम यज्ञ नहीं होता, ऐसा आपने सुना होगा कल परसों कि गुरुदेव ने पहली बार जब कहा कि राम यज्ञ करना है, तो काशी से बड़े बड़े विद्वान आए हुए कहते हैं कि भाई राम यज्ञ की पद्धति हमारे पास हम नहीं जानते, राम यज्ञ क्या सिस्टम क्या है। विष्णु याग सुना, रुद्र याग सुना, ब्रह्म याग सुना, गायत्री याग सुना, चंडी यज्ञ सुना, सोम यज्ञ सुना, हमने वरुण यज्ञ सुना, पुत्रेष्ट यज्ञ सुना, वो सब सुने, लेकिन ये राम यज्ञ, फिर हमारे जो संप्रदाय के जगत गुरु अंदनी श्री भगवदाचार्य जी महाराज थे, उन्होंने कहा हम रोज आपको यज्ञ की पद्धति देंगे, और 9 दिन तक उन्होंने पद्धति दिया। भाई राम का यज्ञ क्यों नहीं हो रहा था उसके पहले तक? राम, हम भगवान श्री राम दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लेते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि तभी से भगवान राम की शुरुआत हो गई, तो हम भूल कर रहे हैं। हम भगवान राम को व्यक्ति के रूप में ना पहचाने। दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेने के पहले भी राम का जाप होता था, राम नाम लिया जाता था, परमात्मा के नामों में राम नाम था। उसके पहले से भी महादेव जी भी राम राम बीज मंत्र का जाप करते थे। तुम पुनि राम राम दिन राति, सागर जपहु अनंग अराती। तो जो बीजाक्षर है, जो हमारे महामंत्र का, अक्षर मंत्र का, वो भगवान श्री के द्वारा जपा गया है राम के अवतार के पहले भी। राम है क्या? बोले रमन्ते योगिनो यस्मिन्, जो योगियों के हृदय में रमा हुआ जो परम तत्व है उसको राम कहा गया है। रमेति रामयति, जो रमता है और जो रमाता है, जो सब में रमा हुआ है और जिसके कारण सब जी रहे हैं, टिके हुए हैं, जो आनंद कर रहे हैं, वो है राम। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम ब्रह्म का बोधक शब्द था, ब्रह्म का वाचक शब्द था। इसलिए परमात्मा के अनंत नामों में से, हजारों नाम में से राम नाम पहले से ही था। तो जब तक परमात्मा को निराकार रूप ही, राम को निराकार ही माना गया था, तब तक उसका यज्ञ नहीं था। तो जब परब्रह्म का कोई यज्ञ कैसे होगा? क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, आप कहां से पूजा शुरू करोगे? देखिए, आपका शरीर है, आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, मैं आपके शरीर को देख रहा हूं, तो बंधन करने का सवाल होगा। तो पैर दिख रहे हैं तो हम झुकेंगे कि चलो यहां से बंधन शुरू करें। लेकिन जिसका ना कोई और है ना छोर है, कहां से शुरू हुआ ना कहां खत्म हो गया, तो किधर सिर होगा ना किधर पैर होगा, किधर झुकोगे जरा बताओ। जिसके मुंह का ही पता नहीं रहेगा, नैवेद्य कहां रखोगे? व्यापक विश्वरूप भगवान, तो व्यापक का विश्वरूप का यज्ञ कैसे होगा? तो पुराणों में हर व्यक्ति को यज्ञ के लिए जो आज्ञा दी गई है, कई पुराणों में है कि पंचयज्ञ हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, आजीवन करना चाहिए। वो पंचयज्ञ में से कौन कौन से हैं? तो कहा सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ शब्द वहां प्रयोग किया गया है। ब्रह्म यज्ञ क्या है? कहा बिस्तर से उठते ही सबसे पहले आप परमात्मा का ध्यान करें, जो आपके चेतना को जो चैतन्य दे रहा है, जो परम सत्ता है, जिसके कारण ही सब कुछ खड़ा हुआ है, उस परम सत्य का, उस परम सत्ता का थोड़ी देर तक ध्यान करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। हुआ ना यज्ञ? उसको सिर्फ ध्यान से ही पाया जा सकता है, क्योंकि इंद्रियों से गम्य नहीं है। ना आंख उसको देख पाएगी, न नाक सूंघ पाएगी, न कान सुन पाएंगे, न तो इंद्रिय स्पर्श कर पाएगी, न जीवा चख पाएगी, क्योंकि अनादि है, वो अनंत है, वो रूप रंग रहित है, अंदर भी उतना है, बाहर भी उतना है। तो ध्यान, जब आपका सारा ध्यान बाहर से समाप्त होकर के आप अपने में बिल्कुल शुद्ध रूप से स्थिर हो जाएंगे, उस परम तत्व को आप अपने अंदर अनुभूति मिलेंगे, तब आएगा।
तो वो हुआ ब्रह्म यज्ञ। लेकिन वही ब्रह्म, वही परमात्मा जब साकार होकर के अवतार लेता है तो फिर हमने साकार यज्ञ उसका, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुदेव ने, इसलिए हमारे बड़े परम पूज्य गुरुदेव ने फिर भगवान श्री राम के साकार रूप का यज्ञ शुरुआत किया, और आज जिसका स्वरूप आपके सामने खड़ा है। दूसरी बात ये कहूं, हर एक पुराण में, और खास करके भविष्योत्तर पुराण में जो मैंने देखा, उसमें लिखा है कि जितने भी तीर्थ हैं 5000 वर्ष के बाद तीर्थ लुप्त हो जाएंगे, पृथ्वी में तीर्थ नहीं होंगे। इन तीर्थों का जो दिव्य स्वरूप है, जो इनमें दैवी शक्ति है, जो तीर्थत्व है, वो सब चला जाएगा देवलोक की ओर, ब्रह्मलोक की ओर, वैकुंठ की ओर। क्यों चला जाएगा? क्योंकि कलयुग में 5000 वर्ष बीतने के बाद वृत्तियां इतनी कलुषित हो जाएंगी कि हर तरह के दुष्कर्म करने वाले लोग तीर्थों में बस जाएंगे, और हर तरह के निशंस तीर्थों में होने लगेंगे। उसके कारण तीर्थ के देवता तीर्थ को छोड़ देंगे। तो आपको पता है कि कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। फिर प्रश्न किया गया, दैवी विभागों का प्रश्न है जनमेजय ने व्यास जी महाराज से, कि अगर तीर्थ चले गए छोड़ करके वो इस पृथ्वी को, तीर्थ नहीं रहा, तो फिर लोग कहां जाकर के पवित्र होंगे? तीर्थत्व तो कैसे आएगा? फिर तीर्थों का जो हमें फल मिलना चाहिए, जो हमें दिव्यता पवित्रता मिलनी चाहिए, वो कैसे मिलेगी हमें? तो व्यास जी ने कहा कि जब तीर्थों को पैदा किसने किया, बनाया किसने? तो कहा तीर्थों को पैदा किया संतों ने। महानुभावा मुनय शिष्य प्राण तीर्थ विगमापदेश स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संता। भागवत में भी सूत जी ने कहा कि संत तीर्थ को पवित्र करते हैं। गंगा जी जब भगीरथ की तपस्या से धरती में आने को तैयार तो हो गई, लेकिन उनको भी अपनी चिंता हुई कि सारी दुनिया के पापी मुझ पे पाप धो धो के जाएंगे, तो मैं अपने कहां धोऊंगी? तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के प्रिय भक्त, भगवान अपने गुजरात में कहिए वाला भक्तो, जो भगवान ने बहु वाला लागे छेवा, ये ऐसे जो भगवान के भक्त आकर के तीर्थ में चरण रखेंगे, उनका स्पर्श होगा तो हर एक तीर्थ पवित्र होते रहेंगे। तो चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे नर्मदा हो। तो जो ऐसे परम शुद्ध निर्मल हृदय के और परमात्मा को हृदय में सदा संजो करके रहते हैं, जिस तरह से कि माँ अपने बच्चे को कितने भी काम में लगी हो लेकिन दिल से नहीं भूल पाती है, ऐसे जो हमारे सदगुरु हमारे संत हैं, वो परमात्मा को कैसे भी प्रवृत्ति में हो, कैसे भी कर्मकांड क्रियाकांड में लगे हों, लेकिन हृदय में अपने परमात्मा के स्वरूप को संजो के रखते हैं। और वो जब तीर्थों में आते हैं, पैर रखते हैं, और वो जब तीर्थों का आह्वान करते हैं, तो उनके आह्वान से तीर्थ उस समय वहां आ जाते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। मैं ये कहूंगा, गुरुदेव ने आपको तीर्थ खड़ा करके दिया है, तीर्थ में तीर्थ खड़ा। और इसलिए पूज्य बड़े गुरुदेव ने यहाँ कहा था कि मैं पुष्कर में निवास करूं। जिस तरह से आपकी गुजरात में द्वारिका सबसे बड़ा धाम है, इस तरह से राजस्थान की भूमि में, इस मारवाड़ की भूमि में पुष्कर सबसे बड़ा प्राचीन तीर्थ है। ये देव गुरु, ये तीर्थ गुरु है। देखिए, ये पुष्कर तीर्थ में सबसे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा यहीं पे हुआ था। जहां आप पुष्कर कुंड देख रहे हैं, वो हकीकत में यज्ञ कुंड है, जो बाद में जल से अपराजित हो जाने के बाद वो तीर्थ स्वरूप हो गया है। लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा किया हुआ यज्ञ, वो यज्ञ कुंडों की जगह तीर्थ का सरोवर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला यज्ञ जहां किया ब्रह्मा जी ने इस धरती में जीवों के कल्याण के लिए, यज्ञ के 7 प्रलय की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की। तो यज्ञ मनुष्य के जीवन को धन्य करता है, दिव्य बनाता है। हमारा यज्ञ शुरू होता है सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ से। सुबह उठते ही हम ब्रह्म यज्ञ करें, लेकिन निराकार में जब वृत्ति नहीं टिकती, कल गुरुदेव ने कहा था कि पिक्चर तो आप आराम से 2.5 घंटे देख लेंगे, नहीं बोर होंगे, लेकिन अगर 20 मिनट भी कहा जाए कि कीर्तन लगातार करो तो बहुतों को बोर्डम आ जाएगी, बहुत ही बोर्डम। इसलिए निराकार में ध्यान टिकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आश्रय के लिए, सहारे के लिए हमको साकार स्वरूप चाहिए। और इतनी चंचल वृत्ति होने के कारण ही परमात्मा ने अपने अनेक साकार रूप प्रकट करके लीला की कि प्रारंभ में साकार का आश्रय लेकर के व्यक्ति उस मेरे परम तत्व स्वरूप को पालेगा। तो यज्ञ हमारे जीवन का
पूर्ण विकास करने के लिए। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर कर ले लूंगा क्योंकि अन्याय होगा, दूसरा भी बकता है इसलिए क्षमा चाहता हूं, फिर आगे कल चर्चा करेंगे। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो यज्ञ की जो व्यापक व्याख्या है, जो चर्चा है, जो हमारे मनीषियों ने, हमारे सदगुरुओं ने, महापुरुषों ने हमें पुराणों में जो बताई है, सदग्रंथों में, हम उसकी चर्चा रोज करते रहेंगे। बस 2 मिनट है, नाम कीर्तन करके वाणी को विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सद्गुरुदेव महाजनो ये नगता सपंथा। श्री रामायणी श्याम सुंदर दास महाराज ने महाराज जी का अनुसरण करते हुए क्रम को निभाया। महाराज जी ने उपनिषद पृष्ठभूमि से बात प्रारंभ की थी, उपनिषदों की बातें की थी, लेकिन हमारे समझने लायक भाषा में कहा था द्रव्य यज्ञ के रूप में। तो ये इन सब बातों को हमें अपने हृदय में बिठाने की, समझने की आवश्यकता है। एक बात जो सगुण और निर्गुण, निराकार और सकार की आई, देखिए सामान्य सी बात है। हम ऐसे सभी लोग सगुणवादी हैं, हम निर्गुण का नहीं कुछ सोचते, निर्गुण के बारे में कोई हमारा कोई संकल्प नहीं। निर्गुण कौन देश का वासी, बुधो मनना ही 10-20, एक हो 200 गयो श्याम संग, ये दूजो को आराधे ईश। जय सिया राम। अपने जो अभ्यास है परंपरा का, मैं समझा महाराज जी अपने से जय श्री राम करा रहे हैं, तो लेकिन इसको समझना बड़ा आवश्यक है। हमारा अपना पथ है, ठीक है, दूसरे का भी हमें जानना चाहिए। अब सगुण निर्गुण जो है, दोनों में कोई भेद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा, ऐसा कहा। अब भगवान का स्वरूप ही उन्होंने तो बता दिया कि जो निर्गुण निराकार जो है वही भक्तों के आराधन के लिए सगुण सकार में आ जाता है। अब वो कहीं बात लंबी हमारी बताने में हो जाएगी, लेकिन मैं केवल समझाने के लिए, आपको समझने के लिए सारांश को कह रहा हूं कि जिसको हम चारों ओर देख रहे हैं, निर्गुण को देखना बड़ा आसान है, निराकार को जितने हमारे आंखों से दृष्टिगोचर हो रहा है वही निराकार भगवान है। लेकिन उसको हृदय में बिठाना इस संपूर्ण चराचर जगत को बड़ा कठिन है, अर्थात ज्ञान मार्ग। और सगुण को जो है जानना बहुत आसान है। भगवान का हम शरणागत हो गए, भगवान को हम मान लिए भगवान है, वो आसान है। लेकिन भगवान को सगुण रूप में देखना ये बड़ी भारी साधना है। दोनों में इतना मौलिक अंतर है, दोनों एक है। गोस्वामी जी ने कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गुण। वही निर्गुण निराकार जो है सगुण रूप में आता है। और भक्त हमेशा अपनी आंखों से जिस प्रकार हम किसी को देखते हैं, हाथ पैर मुंह नाक, वैसा देखना चाहता है, भगवान बनते हैं। अस्तु जग के संबंध में आज महाराज जी ने प्रारंभ किया। अच्छी जग के संबंध में जो है ये अपनी आज की जो प्रवचन माला में जो कड़ी चल रही है, हमारे रामायणी जी से अपेक्षा थी और कहेंगे, पता नहीं कल तो इनको डर लग गया था जगत गुरु राम सनेही जी से, आज पता नहीं क्यों ये ऐसा मानकर बीच में ही छोड़ दिए। बड़ी अच्छी धारा प्रवाहित हो रही थी। अब मैं आज के इस प्रवचन माला की कड़ी को, जो अयोध्या की धरती पर जिनकी दीक्षा शिक्षा हुई, और भक्तमाल अपने संप्रदाय में
एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है भक्तों की माला। माला अर्थात माला शब्द से वहां है। और ये भक्तमाल की रचना करने वाले भी कल जैसे मैंने चर्चा किया था अपनी परंपरा में ही पहाड़ी जी महाराज के जो पट्ट शिष्य अग्रदास जी महाराज थे, उनके 2 शिष्यों को मिले थे। एक अंधा बालक एक मिला था यही जयपुर की घाटी के नीचे जो झाड़ियों में, और उसको लाए लोग, दीक्षा दिए। उनकी भी लंबी कथा हो जाएगी, मैं इसे बता रहा हूं, हमारी परंपरा में है। और वो बड़े होने के बाद उनके चमत्कार देख करके, उनके भक्ति देख करके उनके गुरु महाराज अग्रदासी महाराज ने भक्तमाल की रचना का आदेश दिया। वो इतने गुरु भक्त थे, इतने श्रेष्ठ गुरु भक्त थे। एक बार एक नौका, पहले जो व्यापार होता था वह नदियों के सहारे, नदियों में पानी आता है, जल स्तर बढ़ता है बरसात में, चौमासा में। तो उनका एक भक्त व्यापार के लिए नौका से कुछ आटा चावल ले जा रहा होगा, घी तेल इत्यादि। उसकी नौका संजोग से तूफान आया, बीच में डगमगाने लगी। अगर डूब जाती तो सारा का सारा उसका व्यापार ठप। और गुरु महाराज चिल्लाने लगा। अग्रदासी महाराज उसके गुरु जी थे। तो अग्रदास महाराज जी उस समय अपने अष्टयाम की सेवा के, वो सबसे बड़े आचार्य कहे गए हैं, ध्यान में अपनी सेवा कर रहे थे। उनको उद्विग्न हुआ और उस उद्विग्नता को जो उनके शिष्य थे जिनका नाम था नारायण दास जी महाराज, वो समझ गए और उनके सेवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उनको पंखा झल रहे थे। उन्होंने कहा गुरु महाराज मैं उस भक्त की नौका को किनारे कर दिया हूं, पूजा करते रहिए आराम से। उनकी आंखें खुली, अरे ये कौन हमारी ये बात जान गया, ये तो नारायण दास, तुम कैसे जान गए मेरी नाभि की बात? तो उन्होंने कहा महाराज जी आपकी कृपा से जान गए। उस दिन उन्होंने कहा कि देखो आज से तुम्हारा नाम मेरी नाभि की बात जानने का नाभा हुआ, इसलिए उनको नाभा नाम है। तमाम जो साहित्य है, जो ग्रंथ है मध्यकालीन, उसमें नाभा दास कर देते हैं। नाम उनका केवल नाभा था, नाम था नारायण दास जी महाराज। और उन्होंने कहा तुम भक्तों की गुणगान, भक्तों का चरित्र लिखो। बोला कि मैं अनपढ़ आदमी कुछ जानता नहीं। बोले सब तुम जान जाएगा, जैसे मेरी नाभि की बात जान गया, भक्तों के बारे में जान जाओगे। तो उन्होंने अपने परवर्ती काल ही नहीं तो युग के भेद से भी, त्रेता, सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के गाथाएं लिखा है उन्होंने। अपने समवर्ती आगे आने वाले को भी लिखा। और उनकी रचना का अपने रामानंद संप्रदाय में एक संत हुए अयोध्या में, परम पूज्य श्री रामशरण दास जी महाराज। उनको बाद में लोग भक्तमाली कहने लगे, भक्त की गाथा कहने वाला भक्तमाली। और उनकी बड़ी चर्चाएं रही, बहुत उनकी विशेषता रही। जहाँ कहीं जाते थे केवल भक्तमाल की कथा ही करते थे जब तक रहते थे। उनकी परंपरा में उनकी से शिक्षा लेकर के हमारे आज के जो अववक्ता आएंगे, श्री महामंडलेश्वर श्री राम तीरथ दास जी महाराज भक्तमाली। अब सभी भक्तमाली कहलाते हैं, वो क्यों कहलाते हैं आपको बता दिया। तो श्री राम तीरथ दास जी महाराज बड़े ही ओजस्वी तेजस्वी, अपनी बात खरी खरी कहने वाले समाज में जाने जाते हैं। लेकिन संत है, हृदय संत है, संत हृदय उनका है। हम लोगों ने अनेक अवसरों पर देखा है। और संत गुण में कुछ नहीं उनके बारे में कहा जा सकता है। ऐसे हमारे राम तीरथ दास जी महाराज अब अपनी बात, अपना सत्संग, अपना प्रवचन आपको सुनाए। महामंडलेश्वर श्री राम दास जी महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज, कलि समुद्र डूब
बत लख्यो प्रगटो सप्तराज, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर, श्यावर रामचंद्र की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य सदगुरुदेव भगवान, पूज्य श्री गुरु महाराज, महामंडलेश्वर महंत श्री रामेश्वर दास जी महाराज, हमारे परम स्नेही रामायणी श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, यज्ञाचार्य श्री, मंच पर उपस्थित समस्त पूज्य संत चरण, हम सबका सौभाग्य आज उदय हुआ। श्रीमद् भागवत में एक छोटा से श्लोक में पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, बड़ी खुली बात करता हूं, पर संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा सुना हूं कि जब अनेक जन्मों का संचित पूर्ण उदय होता है तब जीव को सत्संग प्राप्त होता है, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। भाग्योदय बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेव लभते पुरखो यदा। जब अनेक जन्मों का संचित पूर्ण उदय होता है तब जीव को महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। और उनके सानिध्य में हमें क्या प्राप्त होता है? साधु संगाद्वे शास्त्राणाम श्रवणम प्रभो, संतों और ब्राह्मणों का जब संग प्राप्त होता है तो हमें शास्त्र श्रवण करने को मिलते हैं। और जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो हमारे अंतःकरण का मोह दूर होता है, और जब मोह दूर होता है, ज्ञान प्राप्त होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। इसलिए आज निश्चित ही हम सब अपने को सौभाग्यशाली माने, अपने को भाग्यशाली माने कि पुष्कर जैसे क्षेत्र में श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आज हम सब बैठ करके सत्संग का लाभ लें। बंधुओं, यज्ञ की चर्चा हो रही है। यज्ञ सारी सृष्टि का मूल कारण ही यज्ञ है। प्रयागराज का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब महाप्रलय आता है तो वहां पर महाप्रलय में भी एक ऐसा वृक्ष है जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसको कहते हैं बट वृक्ष। उस बट वृक्ष में भगवान श्याम सुंदर, भगवान बाल मुकुंद सूक्ष्म रूप से रहते हैं। और अनंत काल बीतने के बाद उनके मन में ये आता है, जिज्ञासा होती है, एको हम बहुश्यामी, मैं अकेला हूं, अब और लोगों की सृष्टि रचनी चाहिए। तो उनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और जब ब्रह्मा की उत्पत्ति भई तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लिए आदेश क्या है? भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा आप सृष्टि की रचना करो। तो सृष्टि की रचना के पूर्व ब्रह्मा जी प्रथम यज्ञ सृष्टि के लिए प्रयागराज में किए, इसलिए उसका नाम प्राधन याग। जहां पर प्रथम यज्ञ हुआ है उसका नाम प्रयाग पड़ा। उसके बाद वहीं से सृष्टि की रचना हुई, जो आज पूरे विश्व में सृष्टि की रचना दिखाई दे रही है। तो हम लोग किसकी संतान हैं? हम लोग यज्ञ की संतान हैं। और जो संतान अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता वो कोई संतान कहने के योग्य अधिकारी नहीं होता। इसलिए यज्ञ के स्वरूप को तो सभी को मानना चाहिए। और यज्ञ से ही सारा सृष्टि है। आप देखिए, दशरथ जी का पूरा वंश डूब रहा था, लेकिन जब दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के आदेश से पुत्रेष्ठ यज्ञ कराते हैं तो दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिससे आज पूरा भूमंडल प्रकाशित हो रहा है, जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र इनका नाम नहीं है, इनका नाम है तो गाधी राजा के पुत्र हैं। विश्वामित्र तो बाद में बनते हैं। जो
जो विश्व का मित्र होता है वही विश्वामित्र कहलाता है। विश्व का मित्र कौन बन सकता है? विश्व का मित्र जैसे पूज्य महाराज श्री ने श्री राम महायज्ञ की स्थापना की, तो श्री राम महायज्ञ से कोई महाराज जी का अकेले कल्याण नहीं होगा, या कोई सदगुरु परिवार का कल्याण नहीं होगा, लेकिन इस राम यज्ञ से पूरे विश्व का कल्याण होगा। जो पूरे विश्व का हित चाहता है, जो पूरे विश्व का मित्र होता है, वही नाम विश्वामित्र होता है। तो अगर हम पूज्य गुरुदेव को विश्वामित्र की उपमा दें तो इसमें कोई गलत बात नहीं हो। जिसके अंतःकरण में विश्व के हित की भावना छिपी हो, जिसके अंतःकरण में विश्व का हित छिपा हो, वही तो विश्वामित्र है। विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। तो वहां क्या करते हैं? बोले जहां जग जप जोग मुनि करही, वहां विश्व के कल्याण के लिए जप यज्ञ राम यज्ञ करते हैं, इसलिए वो विश्वामित्र कह रहा है। और यज्ञ से ही जब तक इस देश में यज्ञ की परंपरा थी, जब तक इस देश में यज्ञ होता रहा, तब तक ये देश विश्व का गुरु कहलाया है। पूरे विश्व को प्रकाश देता था, पूरे विश्व को ज्ञान देता था, पूरे विश्व को अन्न कपड़ा मकान देता था। लेकिन जब से यज्ञ की परंपरा समाप्त हो रही थी, यज्ञ विलुप्त होने लगा, तब से ये यज्ञ, ये देश भिखारियों का देश बन गया। एक शेक्सपियर नाम का शायर है, एक शेक्सपियर नाम के शायर ने अपनी एक शायरी में लिखा है, कभी मशहूर था हिंदुस्तान जमाने में, कभी सोना चमकता था यहाँ के दाने दाने में, न कोई चोर डाकू थे, न जाते जेल खाने में, बहती दूध की नदियां यहाँ के हर घराने में, मगर किस्मत का लेखा देखो, अब यहाँ न यज्ञ होते हैं, न बादल जल बरसते हैं, जो लाखों दान करते थे वे दाने को तरसते हैं, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा। हमारे देश का विदेश मंत्री हर महीने पहुंच जाता विदेश में कटोरा लेके, हमको कुछ आर्थिक सहायता दे दो। ये देश को ले जाने वाले नेता अगर ये धर्म की परंपरा को अपना ले, ये यज्ञ की परंपरा को अपना ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये देश पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। ये देश पुनः पूरे विश्व को रोटी कपड़ा मकान देने की क्षमता पाएगा। आज वही कार्य पूज्य सदगुरुदेव कर रहे हैं। तो यज्ञ से पूरे सृष्टि का निर्माण होता है, और यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अन्नानि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादः संभवा यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। क्यों? यज्ञ से पर्जन्याद बनते हैं, और पर्जन्याद से बादल बनते हैं, और जब बादल बनते हैं तो जल वृष्टि होती है, और जब जल वृष्टि होती है तो ये पृथ्वी धन धान से संपन्न होती है, जिसको पाकर के जीवन यापन होता है। आज वैज्ञानिक कह रहे हम ये कर लिए, हम वो कर लिए। हम कहता हूं तुमने सारा मरने का साधन बनाया है कि एक चौपाई का सही निर्णय कोई आज तक नहीं निकाल पाया, जिस चौपाई को बड़े बड़े विद्वान बड़े आनंद से गाता है, और सीधी भाषा में का वर्षा जब कृषि सुखा गई। अरे जब कृषि सूख गई, फसल सूख गया, तब वर्षा होने से क्या मतलब? और इसी चौपाई के ऊपर बड़े बड़े विद्वान पीएचडी कर रहे हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखा नहीं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज की ऐसी चौपाई है जिसका कोई भी आज तक विद्वान या वक्ता दावे के साथ नहीं कह सकता कि नहीं इसका यही मूल अर्थ होता है। क्यों? क्योंकि वेद मत शोध 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 के पुराण समय संत और संतन के भेद को बताओ, लगे रहो। आज तक कौन पा रहा है कि कौन इस चौपाई का मूल तत्व क्या है? इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने जब ऐसा अनुपम ग्रंथ लिखा तो लिखने के बाद विचार करते हैं कि इस ग्रंथ का नामकरण क्या करना चाहिए।
किसी ने कहा कि नामकरण क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने सोचा कि लोग सीधे साधे का नाम जपेंगे कि प्रतापी का नाम जपेंगे, तो तुलसीदास जी महाराज ने उस ग्रंथ का नामकरण क्या किया है, बोले रामचरित्र मानस यही नाम असुनत श्रवण पाइए विश्राम। तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ का नाम रामचरित्र मानस रखा। रामचरित्र मानस क्यों रखा? क्या रामायण में अकेले राम का ही चरित्र है? रामायण में राम का चरित्र है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का चरित्र है, महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का चरित्र है, प्रेम मूर्ति श्री जनक जी का चरित्र है। और आज की भाषा में जो लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है महाराज, तो चमत्कार की दृष्टि में रावण राम जी से कई गुना बड़ा चमत्कारी था। रावण जब चाहता था तो राम बन जाता था, पर राम कभी रावण नहीं बन पाया। जो समुद्र पार करने के लिए रावण आकाश मार्ग से निकल जाता था, उस समुद्र को पार करने के लिए राम जी 3 दिन समुद्र के किनारे बैठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, भैया हमको रास्ता दे दो जाने को, हमको रास्ता दे दो जाने को। ये बताए कोई बुद्धिमानी बात थी? वो जल समुद्र राम जी की प्रार्थना मानेगा? अंत में राम को भी क्रोध करना पड़ा। लक्ष्मण बाण सरासर आलो अशोकों बारिद, खैर उधर नहीं जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर चमत्कार की बात को नमस्कार है तो रावण चरित्र लिखना चाहिए, तुलसीदास जी को रामचरित्र नहीं लिखना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने सोचा कि चरित्र वही है जिसके श्रवण करने मात्र से आत्मा में शांति की प्राप्ति हो जाए, आत्मा में सुख की प्राप्ति हो जाए, वही चरित्र चरित्र है, और तो बाकी सब कुछ चरित्र है। तो तुलसीदास जी महाराज ने सबके चरित्रों का बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण किया। लक्ष्मण के भी चरित्र को देखा, भरत के भी चरित्र को देखा, शत्रुघ्न के भी चरित्र को देखा, दशरथ जनक के भी चरित्र को देखा, बड़े बड़े मनीषियों के भी चरित्र को देखा, रावण कुंभकर्ण में नाथ के भी चरित्र को देखा। लेकिन सबके चरित्र को देखते हुए सबसे उभरता हुआ चरित्र राम कहता है। इसलिए गोस्वामी जी को बाध्य होकर के इस ग्रंथ का नामकरण करना पड़ा कि रामचरित्र मानस यही नाम असुनत श्रवण पाइए विश्राम। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये देश ऋषियों का देश है, ये देश ब्राह्मणों का देश है, ये देश संतों का देश है। इस देश में किसी की व्यक्तिगत पूजा नहीं होती, न तो धनवान की पूजा होती है, न रूपवान की पूजा होती है, न बलवान की पूजा होती है। यदि पूजा होती है तो केवल चरित्रवान की पूजा होती है। बलवान की पूजा तो रावण की कर लेते, और आजकल धनवान की पूजा में धीरू भाई अंबानी और टाटा बिरला की कर लेते, और उनकी ना करते तो और भ्रष्ट नेताओं की कर लेते जो पूरे देश को खा गए हैं। लेकिन उनकी पूजा नहीं हो रही है, पूजा हो रही तो एक फकीर संत की हो रही है। कल हमारे जगत गुरु जी ने कहा कि जिसके पास कुछ नहीं उसको सब पूज रहे हैं, और जिसके पास धन है उससे जनता जल रही है। धनवान मानव से जनता जनती है, जिनके पास कुछ नहीं है तो महाराज कहलाते हैं, छत्र सिंहासन पर चलते हैं, और बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के चरणों में प्रणिपात होके हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव मेरे लिए कोई आज्ञा दो। क्या बात है, इनकी पूजा क्यों हो रही है? कौन सा इनमें रूप है, कौन सा इनमें ताकत है, कौन सा इनमें धन है? लेकिन इनके पास सबसे बड़ा धन है चरित्र। जैसा कल हमारे महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी ने एक शब्द कहा था कि जिसका धन चला गया समझ लो कुछ नहीं गया, जिसका स्वास्थ्य चला गया
उसको सोच लो थोड़ा बहुत चढ़ा गया, और जिसका चरित्र चढ़ा गया उसका सर्वनाश। तो आज इन महापुरुषों का चरित्र है जिस चरित्र की हम पूजा कर रहे हैं। अन्यथा अगर चरित्र ना होती तो हम इस ठंडी में बैठ के बालू में आप क्या करते। तो कहने का तात्पर्य, इस देश में किसी की पूजा होती है तो वो चरित्र की पूजा होती है। इसलिए भगवान राम राघव का ऐसा मंगलमय चरित्र है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं और जिसको बाध्य होकर के उसका गुणगान गा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी को इस ग्रंथ का नामकरण करना पड़ा कि रामचरित्र मानस यही नामान और सुनत श्रवण पा ये विश्राम। चरित्र की, भगवान का चरित्र कितना बढ़िया है। हम सब कोई पागल थे कि अपने माँ बाप को नहीं पूछ पाए, लेकिन राम जी के दीवाने बनकर के लाखों लाख राम तुम्हारे चरित्र मनोहर गावत फिरत अवधवासी। राम का चरित्र ऐसा निर्मल है कि चाहे वो अयोध्यावासी हो, चाहे वो वृंदावन वासी हो, चाहे वो चित्रकूट वासी हो और चाहे दुनिया का किसी के कोने का वासी हो, उसको राम चरित्र गाना पड़ रहा है। तो यही बात दशरथ जी के पास भी आई। दशरथ जी एक दिन स्वभावश बैठे हुए थे और सभा में दर्पण देखे, तो दर्पण देखने के बाद क्या आया, बोले श्रवण समीप भयसित केसा मनहु जरठपन अस उप देशा। पूरे बाल काले हैं लेकिन कान के पास एक दो चार बाल सफेद दिखाई दिए। तो दशरथ जी ने सोचा कि अब वृद्धापन आ गया है, और वृद्धापन में ऐसा आदेश संतों का है, महापुरुषों का है कि संत कहें असनीति दशानन और चौथे पन जाई नृप। कहना राजपुत्र को दे करके जंगल की यात्रा करना चाहिए, अपने शेष जीवन को भगवत चरित्र में विलीन करके अपने को धन्य हो जाना चाहिए। ऐसा विचार करके दशरथ जी ने सोचा कि अब क्यों न युवराज पद राम को दे दे। क्यों कि राम कोई मेरे ही प्रिय नहीं है, राम तो समस्त अयोध्या वासियों के प्राण प्रिय है। और जो मेरे शत्रु थे मेरी प्रशंसा नहीं करते पर मेरे बेटे राम की प्रशंसा करते हैं, इसलिए राम तो सर्व प्रिय है, इसलिए राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। लेकिन जब राम के राज्याभिषेक की बात राम जी के कान में आई तो राम जी ने विचार किया कि ये नकुल की परंपरा में गलत परंपरा हो रही है। बोले क्या? बोले जंग में एक संग सब भाई और भोजन सैन और केरी लरिकाई, कारण वेद उपवीत विवाह और संग संग सब भयऊ छा। लेकिन विमल वंश बड़ अनुचित एकू और बंधु बिहाई बड़े ही अभी। जब सब काम बराबर से हुआ है, एक साथ जन्मे, एक साथ सबका कर्ण वेद संस्कार हुआ, एक साथ सबका विवाह हुआ, एक साथ सब विद्या अध्ययन किए, तो आज एक साथ जब सब एक साथ हो रहा था तो एक साथ सबको राज्याभिषेक होना चाहिए। लेकिन अन्य भाइयों को छोड़ करके केवल मुझे राज दिया जा रहा है, ये उचित तो नहीं है। लेकिन राम कितना बड़ा त्याग है। आज क्या इस देश में कोई ऐसा बेटा है जिसको बाप कहे कि इनके तीनों को छोड़ दे, तू सारी संपत्ति ले ले? तो बेटा कोई ऐसा है जो कहता होगा कि नहीं पिताजी आप हमको अकेले मत दो, हमारे और 3 भाई इनको भी दो? ऐसा कोई है किसी के लड़का? यहां तक तो आज देखने को मिल रहा है कि संपत्ति के पीछे लोग अपने भाई की हत्या कर रहे हैं, संपत्ति के पीछे लोग अपने बाप की हत्या कर रहे हैं। क्या यही राम राज्य था? नहीं, ये चरित्र नहीं, ये तो रावण का चरित्र है। रावण का एक कर्म था कि छीन झपट करके सबका भाग अपहरण कर लेता था, लेकिन राम का तो चरित्र है सबको समान वितरण कर देना। भगवान राम का कितना बड़ा दिनचर्या था। जैसे अभी हमारे रामायण जी ने कहा 5 यज्ञ है, प्रातः काल उठ करके पहले ब्रह्म यज्ञ किया जाता है। कौन है, कितने लोग ब्रह्म यज्ञ करते हैं?
भगवान राम प्रातः काल उठते थे, उनकी दिनचर्या देखिए। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावई माथा। पहले माता को प्रणाम करते थे, क्योंकि सबके ऋण से जीव मुक्त हो सकता है, पर मां के ऋण से जीव कभी मुक्त नहीं होता। तो पहले मां को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु को प्रणाम करते हैं और फिर आगे का कार्य करते हैं। ये राम का चरित्र है। और आज रामई के सब वंशज यहां बैठे हैं। बताओ कितने का लड़का रोज प्रणाम करता उठ के? एक आध जने हाथ उठाओ, इज्जत तो रख लो। चलो ये 2 व्यक्ति हैं, चलो इज्जत बच गई। मैं तो सोच रहे पुष्कर में हमारे रामायण ने कहा कि 5000 वर्ष बीतने के बाद सब तीर्थ साकेत चले जाएंगे, वो तो राक्षसों की नगरी हो जाएगी। तो हम तो यही सोच रहे थे कि हाँ वही आ गई, लेकिन हमको लगता है पुष्कर वाले नहीं तो गुजरात वाले आए हैं, वो हाथ उठाए हैं। आज की क्या रघुनाथ क्या कर रहे हैं? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु मार हिलाता। और अगले कितनी माता इसमें पिटती होंगी रोज, और कितने बाप भी पिटे होंगे अपनी औलाद से। तो क्या इन्हीं के चरित्र से तुम अपने जीवन में सुख पाओगे? लेकिन जिसका बेटा माँ बाप को मारता है, मैं बड़ा खुश होता हूं कि अच्छा करता है। हमसे किसी ने कहा महाराज आप ऐसा क्यों करते हो? हमने कहा उनके माता पिता ने ऐसा संस्कार ही दिया है। अगर वो अपने बेटे को अच्छा संस्कार दिए होते, वो अपने माता पिता का संस्कार अच्छा सत्कार करते, तो उनकी भी औलाद संस्कार करती। ये ध्यान रखना, जो आप करोगे वही पाओगे। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, एक बहुत पढ़े लिखे घर की लड़की एक के यहाँ शादी करके आई, बड़ी टिप टाप में रहे, दिन भर में 4 बार क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाती थी और हीरोइन बन के घूमे। उसके एक लड़का हुआ। अब उनके ससुर साहब जो थे वो बूढ़े हो चले थे, और जब बूढ़े हो चले तो वो मेन साहब को अच्छा न लगे कि घर में दरवाजे बैठा रहता है, दिन भर खो खो करता बुढ़ा, हम कब तक घूंघट निकाले? तो अपने पति से कहते हैं इनको पीछे वाले कमरे में कर दो, हम जब बाहर आएंगे कई बार घूंघट निकाले। तो वो भी लुगाई का गुलाम अपने बाप को पीछे कर दिया। जब पीछे कर दिया, कुछ दिनों के बाद भोजन की बात जब आई तो खा के थाली तो छोड़ देते थे बूढ़ो राम। अब वो धोवे मैडम, तो अंत में एक सोचा बुढ़ा मुझसे कुछ मिलना जुलना तो है नहीं, इसकी व्यर्थ में हम सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक मट्टी की हंडी दे दिया। बोले पिताजी आप ले जाइए और अपना इसी में खाइएगा और धो करके रख दीजिएगा, फिर आपको ले। कौन आपके लिए 25 बर्तन रोज करें? बुढ़े ने भी सोचा कि तो मेरी यही स्थिति होनी ही है, क्योंकि 4 बुढ़ाए नहीं और 4 बुढ़ाए ठीक, बुढ़ापा में तो दशा होनी है। लेके आया। उनके एक नाती था, वो नाती रोज ये दृश्य देखे कि हम लोगों को तो बढ़िया थाली में कटोरी में सब भोजन मिलता है, लेकिन बाबा आते हैं तो मट्टी की हंडी लेके आते हैं और मम्मी देती है, लेके चले जाते हैं, खा के धो के रख देते हैं। एक दिन मैडम ने कहा अपने बच्चे से कि जाओ बाबा को बुला लाओ। बच्चा गया, बोले बाबा चलो भोजन कर दे। बाबा कहे चलो बेटा, उठाए हंडी और चलने लगे। तो उस लड़के ने पूछ लिया कि बाबा आप थाली में क्यों नहीं खाते हो? तो बूढ़े ने कहा क्या करूं बेटा, तुम्हारी मम्मी हमको इसी में देती है। बोले थाली में क्यों नहीं देती? बोले तो अपनी मम्मी से पूछो क्यों नहीं देती, मैं क्या जानूं। बोले अच्छा। अब बच्चे के मन में बात घर कर गई, आगे आगे बाबा पीछे पीछे बच्चा, और जब बिल्कुल घर के दरवाजे में पहुंच गए जहां से मम्मी की दृष्टि सीधे पड़ रही थी बाबा के ऊपर, तो लड़के ने पीछे से धक्का दे दिया, और जब धक्का दिया बाबा गिर गए। तो बड़ी जोर से लड़के ने कहा क्यों रे बुढ़े, तूने हंडी फोड़ दिया, अब बताओ आगे चल के हम अपने माँ बाप को किस में खिलाएंगे? अब वो मैडम सुन ली कि हमारा लड़का कह रहा है कि क्यों रे बुढ़े हंडी फोड़ दिया, आगे हम अपने माँ बाप को किसमें खिलाएंगे? उस दिन तो मैडम ने थाली में दिया और अपने बच्चे से कहा क्यों बेटा तुम हमको हंडी में खिलाओगे? लड़के ने कहा माँ जब तुम अपने माँ बाप को हंडी में खिलाती हो
तो हमें खिलाने में कौन सी शर्म लगेगी? है? तो याद कर लो, जिसका बेटा बेटी मार रहे हैं वो निश्चित ही अपने मां बाप का अपमान किए हैं, इसलिए वो मार खा रहे हैं। तो अगर तुम्हारा चरित्र उज्जवल होगा, तुम्हारी आने वाली संतान के चरित्र उज्जवल होगा। अगर तुम्हारे चरित्र गड़बड़ है तो फिर संतान क्या करेगी? तो रावण कुंभकर्ण पैदा ही होगी। तो भगवान राम का चरित्र क्या है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावई माथा। बोले प्रातः काल सरजू कर मैं चन और बैठे सभा संग दुई सज्जन और वेद पुराण वशिष्ठ बखानई और सुनहि राम यज्ञ सब जानई। भगवान प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं, प्रातः काल उठ के सरजू स्नान करने जाते हैं। अब आज तो 9 बजे उठेंगे तो बेड टी पहले चाहिए, तब उसका उनका प्रेशर बनता है, तब वो पाकिस्तान जाते हैं शुद्ध होने के लिए है? तो बेड टी चाहिए और बेड टी के बाद फिर मुंह में लगाते हैं आग, क्योंकि उनको अपनी औलाद पर भरोसे नहीं है। हमारे सनातन की परंपरा थी कि मरने के बाद बेटा मुंह में अग्निदान देता था, लेकिन आज जीते जी मुंह में अग्नि लगा लेते हैं। एक से मैंने पूछा क्यों तुमको अपनी औलाद पर भरोसा नहीं क्या? बोले क्या मतलब? अरे हम कहा दूसरे का अधिकार छीन रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अग्निदान तो बेटा देता है, लेकिन तुम अपने मुंह में अग्नि क्यों लगा रहे हो? तो ये करते हैं। तो बताओ ये कहां से देश सुखी होगा, कहां से चरित्र का निर्माण होगा? चरित्र का निर्माण तो यहां महापुरुषों के चरणों में बैठोगे तभी तुम्हारा होगा, अन्यथा नेताओं के चरणों में बैठे तुम्हारा उद्धार नहीं। उसके बाद सरयू स्नान करते हैं। सरयू स्नान के बाद सीधे गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव उन्हें वेद पुराण शास्त्र की कथा सुनाते हैं। अभी कल से हमारे महामंडलेश्वर जी बता रहे थे कि वेद की बोले 5000 वर्ष हुआ, फिर बताए 65,000 वर्ष हुआ, लेकिन हमको कल सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वेद आज 65,000 वर्ष और राम जी को इस धराधाम से गए 17 लाख वर्ष व्यतीत हो गया। 17 लाख वर्ष व्यतीत हुआ राम जी को इस धराधाम से गए, और 17 लाख वर्ष के पहले वशिष्ठ जी वेद की व्याख्या करते थे और राम जी उसको सुनते थे। तो वेद की उत्पत्ति कब हुई ये कोई पता नहीं है। लेकिन अब आजकल जो नेता कह दे और जो अखबार कह दे वही सत्य है, वही मानने में भलाई भी है। नहीं तो राम जी के राज में त्रेता में वशिष्ठ जी वेद पुराण की कथा कहते थे। बोले वेद पुराण वशिष्ठ बखानई और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। और उसके बाद क्या करते थे? बोले नगर में घूमते थे और नगर में घूम करके सबसे मिलते थे, सबका योग क्षेम पूछते थे। अगर किसी को कोई कठिनाई होती थी, राम जी की सीमा में होती थी, तो राम जी तत्काल निराकरण करते थे। यदि राम की सीमा के परे होती थी तो आते थे, पिताजी से आदेश मांगते थे कि पिताजी अमुक व्यक्ति को अमुक बात की कष्ट है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसका निराकरण कर दे। आय सुमागी करही पूरे काजा और देख चरित्र हर सही मन। ये भगवान राम का चरित्र था। आज तुम्हारा भी और राम को ये काम करता है क्या? अपने मन से सब कुछ कर लेता है और कर लेने के बाद कहता मैंने तो ये कर लिया, तुमको जो करना है सो कर लो। फिर अब क्या करोगे आप? लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप उस औलाद के पीछे अपने सारे सिद्धांत को भूल दिया है, सारे लक्ष्य को खो दिया है। केवल औलाद को ही पाल पोस रहे हो, अपने धर्म कर्म को त्यागते चले जा रहे हो, इसलिए जीवन में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो रही। ये है भगवान राम का चरित्र, जिनका आज श्री राम महायज्ञ हो रहा है, जिनके हम संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जिनका गुणगान गा रहे हैं, उस चरित्र की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूरा चरित्र से ही भरा पड़ा है। आप देखिए ये राम का चरित्र है और महारानी श्री किशोरी जी का चरित्र तो इससे भी आगे का चरित्र है।
जिस समय परवश में पड़ करके रावण के अत्याचार से जाकर के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी, रावण उन्हें नाना प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, नाना प्रकार का प्रलोभन देता है, लेकिन बारे भारत की सतियों, बारे भारत की ललनाओं का चरित्र देखने कितना उज्जवल है। रावण आता है और रावण क्या कहता है, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम गोरा। अरे सुंदरी, एक बार तू मेरी तरफ देख ले, मेरी आधीनता स्वीकार कर ले, तो मंदोदरी आदि पटरानी तब अनुचरी करो पन मोरा। ये मेरा पढ़ है कि मंदोदरी आदि पटरानिया मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, ये स्वर्णमयी लंका में तुम राज रानी महारानी पटरानी बन करके रहोगी, ये एक बार स्वीकार कर लो। लेकिन सीता जी ने क्या कहा, सीता जी ने तिनके को उठाया और तिनके का ओट करके सीता जी कहती हैं, तृण धरी ओट कहत स्मय देहि, सुमिर अवधपति परम। रघुनंदन का स्मरण करती है तिनके का ओट लेकर के। तिनके का ओट क्यों कर रही है, माने रावण को संकेत कर रही है कि ये जो सोने की लंका हमको दिखा रहा है, तो मैं तिनके के समान इसको समझती हूं। ये तो तिनका। दूसरा भाव, तिनके का ओट, क्या सीता जी के पास साड़ी का पल्लू नहीं था? चाहती तो साड़ी का पल्लू का भी ओट करके मैं बोल सकती थी, चाहती तो अपने दोनों हाथों का ओट करके भी बोल सकती थी, लेकिन ना तो साड़ी का पल्लू लिया, ना हाथ का पल्लू लिया, केवल तिनके का ओट लिया। मानो सीता जी तिनके के समान रावण को कह रही है कि मैं जब चाहूं तब तुझको तिनके के समान भस्म कर सकती हूं। क्योंकि बहनों के ऊपर जब संकट आता है, उस समय बहनें क्या करती हैं, अपने भाई को याद करती हैं। हमारे सनातन की एक बहुत बड़ी पवित्र तिथि आती है जिसको हम कहते हैं रक्षाबंधन, वो भाई बहन का ही बंधन। रक्षाबंधन को ओट लेती अपनी भाई का। बहनों के ऊपर जब भी अत्याचार होता, कष्ट होता, तो भाई की शरण में जाती है। यानी तिनका जो है वो सीता जी का भाई है, क्योंकि सीता की उत्पत्ति पृथ्वी से है और तिनके की भी उत्पत्ति पृथ्वी से है, इसलिए भाई बहन है। तो मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं कि सीता जी जब जनकपुर से अयोध्या आई, तो एक दिन महाराज दशरथ ने सीता जी से कहा, अरे सीते, बहू आई है तो कम से कम एक दिन बहू के हाथ की रोटी तो खिलाओ, कैसी बहू रसोई बनाती है। सीता जी आज रसोई घर में जाती है, रसोई बनाती है, खूब बढ़िया थाल सजा करके ला के दशरथ जी के सामने रखती है, लेकिन उसमें कहीं से तिनका पड़ गया। जब तिनका पड़ गया तो सीता जी ने सोचा कि अगर पिताजी की दृष्टि अब इस तिनके पर पड़ेगी तो पिताजी क्या कहेंगे कि सीता को इतना बड़ा तिनका नहीं दिखाया तो पता नहीं कितने चीटे मकोड़े ढूंढ डाली होगी। सीता जी मन में संकल्प करती है, करे तिनके, पिताजी की दृष्टि पड़ने के पहले तो भस्म क्यों नहीं हो जाता। और जैसे सीता ने ऐसा संकल्प किया, वो तिनका वही भस्म हो गया। दशरथ जी की दृष्टि पड़ गई उस तिनके पर और सीता की दृष्टि पर। दशरथ जी ने सोचा कि जिसकी दृष्टि पड़ने पर तिनका भस्म हो गया, अगर उसकी दृष्टि कहीं क्रोधित हो गई तो घर में तो अनर्थ हो जाएगा। दशरथ जी की हिम्मत नहीं पड़ रही थाल में हाथ लगाने की। दशरथ जी उठ के गए राम जी के पास, बोले राघव, आज ऐसी ऐसी घटना घट गई। राम जी ने कहा, पिताजी आप भोजन करिए, मैं बाद में देखूंगा। सीता जी के पास पहुंचे, बोले आज तुमने कौन सा चमत्कार कर दिया। सीता जी ने कहा, नाथ कुछ नहीं चमत्कार, मैं तो कुछ नहीं कि मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। राम जी ने सीता जी से कहा, सीते आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। सीता जी ने कहा, भगवान मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको न समर्पित कर सकूं, आप आदेश दें। भगवान राम ने सीता से कहा, सीते मेरे पूछे बिना तुम किसी को आशीर्वाद वरदान तो दे सकती हो, पर मेरे पूछे बिना तुम किसी पर क्रोध। आज वही दिन है। सीता जी कहती हैं
अगर मैं रघुनंदन को वचन न दिए होती तो रावण तुझको और तेरी लंका को मैं तिनके के समान जला के जय जय सीता। बोले तृण धरि ओट और कहत वै देही और सुमिर अवधपति और परम स्नेही कि सुन दस मुख खय दोत प्रकाशा और कबहु की नलनी और करई विकासा कि असमन समझी और कहत जान की और खल सुधि नहीं रघु। अरे खल कहीं का, खल किसको कहते हैं जानते हो? खल में दो शब्द है, खा और ला। जिसका खाए उसी से लड़े उसका नाम। तब सोच लेना तुम्हारे घर में कितने खल है, हमारे घर में कितने खल है। हम नहीं कहेंगे, हमारा संकोची स्वभाव है। रामायणी जी उसे हमको भी महामंडलेश्वर जी कह दिए कि बड़े हृदय के तो साफ है लेकिन बड़ा खड़ा खड़ा करते हैं। कौन सा खड़ा कर दिए भैया? हम तो सीधे साधे साधु किनारे बैठाए गए, देख लो सब एक तरफ बैठे, हमको किनारे फेंक दिए। यही खड़ा खड़ मतलब है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। तो खल शब्द कहते हैं जिसका खाए उसी से लड़े उसका नाम खल। यानी रावण को सीता जी संकेत कर रही हैं कि आज जो कुछ भी विभव तेरे पास है, जो कुछ भी ईश्वर तेरे पास है, वो सब राम की कृपा से है और तू आज राम से ही विरोध कर रहा, खल दुष्ट कहेगा। ये था भारत की नारियों का चरित्र। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि चंद चांदी के टुकड़ों पर लोग अपने धर्म को बेच रहे हैं, अपने ईमान को बेच रहे हैं। तो बताओ उनके जीवन में कहां से शांति आएगी, कहां से सुख आएगा? नहीं तो सतियों का देश ये है। अनसुईया का चरित्र देखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को 3-3 महीने का, 1.5 महीने का डब्लू बना के पालने में झुला देती है। लेन परीक्षा अनसुईया की 3 देव प्रणठान चले, शिव शंकर और जगत पिता कमलापति भगवान चले। सबको बोले आजा बेटा मैदान में, पालना डाल के झुला दिए, बोले पड़े रहो। है? सती सावित्री का चरित्र देखिए कि जमराज से भी लड़ करके अपने पति के प्राण को वापस ला रही है। क्या तुम में भी कोई ऐसी है जो पुलिस वाले से भी अपने पति को बचा लो? हो तो बोलो फिर। है? भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, संकोची स्वभाव है। तो ये एक नहीं अनेकों सतियों का चरित्र देखो। जब तक चरित्र बल आप में है तो आपको पूरा विश्व झुकता है, आपको पूरा विश्व नमन करता है। चरित्र की पूजा होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये देश ऋषियों का देश है। इस देश में चरित्र की पूजा होती है। जिसका चरित्र निर्मल है, जिसका चरित्र उज्ज्वल है, वही पूजनीय है, वही वंदनीय है। और जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है, पर चरित्र नहीं है, वो रावण सरीखे पनप रहा है। और रावण सरीखे अंत में उसकी भी दशा 10वीं के दिन तिरही कर दी जाएगी। वो दिन आने वाला है। आज कल महाराज श्री आतंकवाद की चर्चा कर रहे थे। मैं कहता हूं ये नेता जितने गद्दार हैं, हमको धैर्य रखो। धैर्य रखते रखते तो हमारी पीढ़ी आगे की चले गए पूर्वज। अब धैर्य रखते रखते हम